हाँ, हेलो एवरीवन। कल जो हमने डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था नोमेनक्लेचर ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, और उसमें फर्स्ट हमने जो रूल पढ़ लिया था वो पढ़ लिया था कम्बिनेशन ऑफ प्रीफिक्स एंड स्टेम। किसका कम्बिनेशन पढ़ा था? प्रीफिक्स और स्टेम का कम्बिनेशन पढ़ा था। और उसके बाद हमने उसमें कुछ एग्जाम्पल किए थे जो नॉर्मल से एग्जाम्पल थे। ठीक है जी। आज हम अपना सेकंड रूल पढ़ेंगे। अगर मेरे पास कोई भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, उसमें आइडेंटिकल हेट्रो एटम प्रेजेंट है, दो या दो से ज़्यादा, तो उनके लिए क्या करेंगे। फिर डिफरेंट हेट्रो एटम प्रेजेंट है, दो या दो से ज़्यादा, उनके लिए क्या करेंगे। तो ये रूल पढ़ने हैं, दूसरा तीसरा चौथा रूल पढ़ना है, फिर पांचवा रूल पढ़ना है। तो आज हम 5 रूल तक डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो हमारा दूसरा रूल है वो है प्रेजेंस ऑफ आइडेंटिकल हेट्रो एटम्स। ब्रैकेट में लिख रखा है मल्टीप्लिसिटी ऑफ हेट्रो एटम्स। क्या है? प्रेजेंस ऑफ आइडेंटिकल हेट्रो एटम्स, और ब्रैकेट में लिख रखा है मल्टीप्लिसिटी ऑफ द हेट्रो एटम्स। पहले मैं रूल को पढ़ूंगा क्या है, फिर उसको बताऊंगा कैसे आप लोगों को करना है। ठीक है जी। इसमें लिख रखा है when two or more heteroatoms of the same type, ये कह रहा है दो या दो से ज़्यादा हेट्रोएटम सेम टाइप के आर प्रेजेंट इन ए रिंग, अगर रिंग में प्रेजेंट है, द प्रीफिक्स डाई, ट्राई, टेट्रा etc आर यूज्ड। क्या यूज करेंगे? डाई, ट्राई, टेट्रा etc यूज करेंगे। एंड प्लेस बिफोर द प्रीफिक्स यूज फॉर द क्या? हेट्रोएटम। ये कह रहा है कि जब हमने कम्बिनेशन पढ़ा था प्रीफिक्स का प्लस किसका? स्टेम का, जो उस प्रीफिक्स है उससे पहले मैं क्या लगाऊंगा? डाई लगाऊंगा, ट्राई लगाऊंगा, टेट्रा लगाऊंगा या पेंटा लगाऊंगा। देखो जी, यहाँ मेरे पास पहले बात करते हैं ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन के लिए हम जब प्रीफिक्स यूज करते थे वो क्या यूज करते थे? ऑक्सा यूज करते थे। हाँ जी, ऑक्सीजन के लिए जो हमने प्रीफिक्स यूज किया था वो कौन सा यूज किया था? ऑक्सा। अब सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है? तो ये हमारे पास अनसैचुरेटेड है। सैचुरेटेड में 5 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग के लिए क्या लगाते हैं? ओलेन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ओलेन लगाते हैं। और देखो जी, ऑक्सा का है 1 2 और 3, 1 3 पोजीशन पे है ना। तो क्या लिखेंगे इसको? इसको लिखेंगे 1 3, 1 3 हो गया। ठीक है जी। दो है तो दो के लिए क्या लगाऊंगा? डाई, प्रीफिक्स से पहले लगा दिया। इसके लिए प्रीफिक्स क्या लगाते हैं ऑक्सीजन के लिए? ऑक्सा प्लस क्या? ओलेन। ये क्या है? स्टेम है, तो ये ड्रॉप होगा ना, 1 3 डाई ऑक्सोलेन, ये बनेगा जी इसमें डाई ऑक्सोलेन। कर लोगे इसको? ठीक है जी। अब देखो 5 मेंबर रिंग है। 5 मेंबर रिंग में हमारे पास सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, और कितने हेट्रोएटम प्रेजेंट है? 3 हेट्रोएटम प्रेजेंट है। कितने हैं? 3 है। और पोजीशन मेंशन करें तो लोएस्ट नंबरिंग देनी है, 1 2 3 4 5, ऐसे लिखेंगे। हाँ जी। तो क्या लिख सकते हैं इसको? इसको लिखेंगे, देखो जी, अगर मेरे पास अनसैचुरेशन है और 5 मेंबर रिंग है तो उसके लिए ओल लगाते थे। हाँ जी। और नाइट्रोजन है तो उसके लिए क्या लगाते थे? एजा। तो पहले तो क्या लिखेंगे? जो मेरे पास प्रेजेंट है कितने हैं, कहाँ कहाँ है? एक तो 1 पे है, एक 2 पे है, और एक कहाँ है? 4 पे। 1 2 4 हो गया। कितने हैं? 3 है, 3 के लिए क्या लगाऊंगा? ट्राई, ट्राई लगा दिया। इसके लिए क्या लगाता था? एजा, नाइट्रोजन के लिए एजा लगाता था। और 5 मेंबर अनसेचुरेशन है तो क्या लगाता था? ओल। तो इसको लिखूंगा क्या? 1 2 4 ट्राई, ये ड्रॉप हो जाएगा, एजोल। क्या हो जाएगा? ट्राई एजोल। कर लोगे जी इसको? हाँ जी। देखो जी, अब इसकी बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? इसकी नंबरिंग करें इसकी। तो देखो, 1 नंबर इसको, 2 3 नंबर इसको, 1 3 पे है। 6 मेंबर रिंग है। 6 मेंबर रिंग में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के लिए क्या लगाएंगे? 6 मेंबर रिंग में नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन के लिए लगाते हैं आइन। अनसैचुरेशन है ना तो आइन लगाते हैं। तो देखो जी, क्या लिखेंगे? 1 3 डाई एजा और प्लस क्या? आइन, ये लगाते हैं ना। तो क्या बन जाएगा? 1 3 डाई, ये ड्रॉप हो जाएगा, एजाइन। पिछली क्लास में सब बता रखा है कि ड्रॉप क्यों होता है, कैसे नोट डलवाया था जी इसको। ठीक है जी, कर लोगे। इसमें देखो 6 मेंबर रिंग है, 3 नाइट्रोजन है, तो वही हो जाएगा 1 3 1 पे है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, और क्या हो गया? 6। तो क्या लिखेंगे? 1 3 5, कितने हैं? 3, 3 के लिए क्या लगाऊंगा? ट्राई एजा, ए जेड, ए में ए ड्रॉप हो जाएगा, और क्या? एजाइन। ट्राई क्या हो जाएगा? एजाइन। ये था रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर सेकंड ये कहता है अगर मेरे पास आइडेंटिकल हेट्रो एटम्स हैं या मल्टीप्लिसिटी ऑफ हेट्रो एटम है तो
उनके लिए मैं क्या करूंगा, डाई लगाऊंगा, ट्राई लगाऊंगा, टेट्रा लगाऊंगा, पेंटा लगाऊंगा। लेकिन किससे पहले लगाऊंगा, प्रीफिक्स से पहले लगाऊंगा और उनकी क्या करूंगा, नंबरिंग करूंगा। आया ये समझ में? ठीक है जी। अब चलते हैं रूल नंबर 3 पे। रूल नंबर 3 ये कहता है प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट हेटेरोएटम। प्रेजेंस ऑफ क्या, डिफरेंट हेटेरोएटम। यहाँ क्या थे, आइडेंटिकल थे, यहाँ क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। तो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस की बात करेंगे हम, भाई किसको ज़्यादा दें किसको कम दें। तो आप लोगों ने टेबल नंबर फर्स्ट देखी थी कल, जो हमारे पास टेबल नंबर फर्स्ट थी उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ नंबरिंग करेंगे। ठीक है जी। तो मैंने लिख रखा है व्हेन 2 और मोर डिफरेंट हेटेरोएटम्स आर प्रेजेंट इन द सेम रिंग। कहाँ प्रेजेंट हो, सेम रिंग्स में। द प्रीफिक्स ऑफ हेटेरोएटम्स आर कंबाइंड इन द ऑर्डर ऑफ देयर अपीयरेंस इन द क्या, टेबल फर्स्ट। टेबल फर्स्ट की बात करूँ, टेबल फर्स्ट हमारे पास ये है, देखो जी, देखना चाहो सबसे पहले क्या आ रहा है, ऑक्सीजन। तो अगर मेरे पास ऑक्सीजन, सल्फर और सेलेनियम है तो प्रेफरेंस किसकी ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग मैं नंबरिंग करूंगा। अगर मेरे पास ऑक्सीजन, सल्फर और नाइट्रोजन है तो किसकी, पहले ऑक्सीजन की, फिर सल्फर की, फिर किसकी, नाइट्रोजन की। तो जो मेरे पास जो टेबल फर्स्ट है प्रीफिक्स की, अगर जिसमें मैं सबसे पहले लिखा उसको 1 नंबर देना है, फिर उसके बाद 2 नंबर, फिर उसके बाद 3 नंबर। जैसे ऑक्सीजन को 1 नंबर दूंगा, सल्फर को 2 नंबर, सेलेनियम को 3, नाइट्रोजन को 4, फॉस्फोरस को 5, आर्सेनिक को 6। क्योंकि प्रेफरेंस ज़्यादा किसकी है, ऑक्सीजन की, क्योंकि ऑक्सीजन पहले आ रहा है। तो ये कहा गया है इसमें कि अगर मेरे पास, अगर हमारे पास क्या है कि डिफरेंट हेटेरोएटम है और 2 या 2 से ज़्यादा हेटेरोएटम है, तो मैं नंबरिंग करूंगा। तो नंबरिंग किसके अकॉर्डिंग करूंगा, या उनकी नेमिंग करूंगा तो किसके अकॉर्डिंग करूंगा, जो टेबल नंबर 1 में फर्स्ट पहले आ रहा है उसके अकॉर्डिंग करूंगा। तो देखो जी, एक बात बताना आप लोग मुझे, यहाँ अगर मैं बात करता हूँ सल्फर है, नाइट्रोजन है, क्या है, सल्फर है और नाइट्रोजन है। सल्फर के लिए क्या लगा, सल्फर के अकॉर्डिंग करनी है तो पहले किसको लिखूंगा, सल्फर को। सल्फर के लिए क्या लगाते हैं, थाया। सल्फर के लिए क्या लगाते हैं, थाया। क्या लगाते हैं, थाया। ठीक है जी। अब बात करते हैं नाइट्रोजन के लिए क्या लगाते हैं, एजा। नाइट्रोजन के लिए क्या लगाते हैं, एजा। ठीक है जी। थाया, एजा, 5 मेंबर रिंग है। कितनी मेंबर रिंग है, 5 मेंबर रिंग है। और सैचुरेशन या अनसैचुरेशन, हाँ सैचुरेशन है या अनसैचुरेशन है, अनसैचुरेशन है। तो क्या लगाएंगे इसके लिए, ओल। क्या लगाएंगे, ओल। क्या लगाएंगे इसके लिए, ओल। तो देखो जी, 1 2 3, तो क्या लिख सकते हैं, 1 3 हो गया। 3 के बाद क्या, थाई, ये ए ड्रॉप हो जाएगा, हाँ जी, थाई, एजा, ये भी ए ड्रॉप हो जाएगा। और क्या लिख देंगे, ओल। क्या लिखेंगे, थायाजोल। ठीक है जी, आया समझ में। अगर मैं बात करूं यहाँ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से पहले कौन आता है, ऑक्सीजन। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और क्या, 4 नंबर हो गया जी। ठीक है जी। पहले किसको लिखेंगे, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए क्या लगाते हैं, ऑक्सा। क्या लगाते हैं, ऑक्सा। नाइट्रोजन के लिए क्या लगाते हैं, एजा। नाइट्रोजन के लिए क्या लगाते हैं, एजा। और मेरे पास 6 मेंबर रिंग है, उसके लिए क्या लगाते हैं, आइन। क्या लगाते हैं, आइन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, आइन लगाते हैं। देखो जी, कितने पोजीशन पे है, 1 और 4 पे। ऑक्सा, ये ए ड्रॉप हो जाएगा, एजा, एजा का ए ड्रॉप हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन। क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन। कर लोगे जी इसको, ये आप लोग ट्राई करोगे, सिंपल सा है। 6 मेंबर रिंग है, मैं बता ही देता हूँ ट्राई क्या करोगे। देखो जी, मैं बता ही देता हूँ इसको भी। ये हमारे पास देखो जी, 6 मेंबर रिंग है, सल्फर है, सल्फर की प्रायोरिटी ज़्यादा है किससे, नाइट्रोजन से। तो क्या लगाऊंगा, थाया लिखूंगा, इसको एजा लिखूंगा। 6 मेंबर रिंग है तो क्या लगाऊंगा, अनसैचुरेटेड है तो आइन लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा, आइन लगाऊंगा। तो कितनी पोजीशन पे है, 1 2 3 और 4, 1 4 पोजीशन पे है। तो क्या लिखूंगा, 1 4 थाई, ये ड्रॉप हो जाएगा, एजा, एजा का ए ड्रॉप हो जाएगा, क्या, थायाजीन। क्या बन जाएगा, थायाजीन। ठीक है जी। तो ये हमारे पास रोल नंबर क्या था, 3rd था। रोल नंबर 3rd क्या कहता है, अगर मेरे पास डिफरेंट हेटेरोएटम है रिंग के अंदर तो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस यूज करेंगे। जो पहले लिखा गया था टेबल नंबर फर्स्ट में उसको पहले लिखेंगे, और जो बाद में लिखा गया था उसको कहाँ लिखेंगे, बाद में लिखेंगे। ठीक है जी। अब बात करते हैं रोल नंबर 4 की। किसकी बात करते हैं, रोल नंबर 4 की बात करते हैं। रोल नंबर 4 क्या है, नंबरिंग है। क्या है, नंबरिंग है। रूल नंबर 4 क्या है, नंबरिंग है। देखो जी, ये कह रहा है अगर मेरे पास एक हेटेरोएटम है तो उसकी नंबरिंग कैसे करूंगा। देखो जी, ये कह रहा है नंबरिंग इन द रिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द हेटेरोएटम गिवन द पोजीशन 1। क्या पोजीशन देंगे उसको, 1 पोजीशन देंगे, फर्स्ट पोजीशन, एंड प्रोसीड इन ए सच ए वे दैट टू गिव द लोएस्ट पॉसिबल लोकेंट टू द सब्स्टिट्यूएंट इफ प्रेजेंट। ये कह रहा है कि जो मेरे पास हेटेरोएटम प्रेजेंट है उसको 1 नंबर देंगे और उसके अकॉर्डिंग उसको लोएस्ट नंबरिंग देंगे जिस साइड मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है।
ठीक है जी, ये कह रहा है। तो देखो जी, यहाँ तो नाइट्रोजन के अलावा कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट ही नहीं है, तो नाइट्रोजन को 1 नंबर दे देंगे। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। कर लोगे जी इसको। अब देखो जी, इसमें अगले केस में बात करते हैं। अगले केस में हमारे पास क्या है, अगले केस में अगर मैं बात करूं, यहाँ से 1 नंबर इसको नाइट्रोएटम को देंगे, ये का है रूल में। अब दूसरा नंबर देखो, यहाँ से चलता हूं तो 1 2 3, 3 पे आ रहा है मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट, और यहाँ से चलता हूं तो कितने पे आ रहा है, 2 पे। तो जिसका लोएस्ट नंबरिंग आ रही है ना, उसकी तरफ से नंबरिंग करेंगे। तो 1 नंबर इसको, 2 नंबर इसको, 3 नंबर इसको, 4 नंबर इसको, 5 नंबर इसको, 6 नंबर इसको। क्या लिखेंगे, 6 नंबर इसको। तो देखो जी, 2 पे प्रेजेंट है मिथाइल, और कितने पे, 5 पे। क्या लिखेंगे, 2,5 डाइमिथाइल, 2,5 डाइमिथाइल पायरेडीन। क्या हो जाएगा इसका नाम, 2,5 डाइमिथाइल पायरेडीन। कल भी बताया था मैंने ये कि हमारे पास कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जिनको हम प्रेफरेंस देते हैं कॉमन नेमिंग के अकॉर्डिंग, ना कि सिस्टमेटिक नेमिंग के अकॉर्डिंग। तो जो पायरेडीन है उसी में इंक्लूड होता है, जो पायरेडीन है उसी में इंक्लूड होता है। देखो जी, नंबरिंग कहाँ से देंगे, हेटेरोएटम से। किसकी तरफ चलेंगे, जिस तरफ सब्स्टिट्यूएंट है लोएस्ट नंबरिंग देते हो भी। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर। 7 नंबर हो गया, हाँ जी 7 नंबर हो गया। प्रेजेंट क्या है, ऑक्सीजन। कितने पे मिथाइल, तो क्या लिखेंगे इसको, 3 मिथाइल। क्या लिखेंगे, 3 मिथाइल। ऑक्सीजन है तो क्या लगाऊंगा, ऑक्सा। ऑक्सीजन है तो क्या लगाऊंगा, ऑक्सा। ऑक्सा। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, 7 मेंबर रिंग है, सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है। हाँ जी, तो क्या है मेरे पास, सैचुरेटेड, तो क्या लगाएंगे इसमें, पाइन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ये पाइन लगाएंगे। ठीक है जी, तो ये ड्रॉप हो जाएगा। क्या लिखेंगे, 3 मिथाइल। क्या लिखेंगे, 3 मिथाइल ऑक्स इपाइन। ये ए ड्रॉप हो जाएगा जी, ऑक्सीफाइन बोल देंगे इसको। ठीक है जी, तो ये पहला रूल हो गया नंबरिंग के अकॉर्डिंग विद 1 हेटेरोएटम। अब दूसरा रूल है, दूसरा रूल क्या है, विद 2 और मोर आइडेंटिकल हेटेरोएटम। 2 या 2 से ज्यादा आइडेंटिकल हेटेरोएटम हो तो नंबरिंग किसके हिसाब से करेंगे। तो इसमें लिख भी रखा है, पहले लिखो, देखो, पहले पढ़ते हैं इसको, फिर बताते हैं कैसे नंबरिंग करनी है। ठीक है जी, तो देखो जी, इसमें लिख रखा है, व्हेन 2 और मोर आइडेंटिकल हेटेरोएटम्स आर प्रेजेंट इन ए रिंग। ठीक है, द रिंग इन इज नंबर्ड इन ए सच ए वे दैट हेटेरोएटम्स आर असाइन द लोएस्ट पॉसिबल सेट ऑफ क्या नंबर लोकेंट्स। ये कह रहा है कि मुझे अगर मेरे पास 2 या 2 से ज्यादा आइडेंटिकल हेटेरोएटम प्रेजेंट है तो नंबरिंग मुझे इसके अकॉर्डिंग करनी है। किसके अकॉर्डिंग करनी है, इस अकॉर्डिंग करनी है कि मेरे पास जो लोएस्ट लोकेंट बने, लोएस्ट नंबरिंग मिले। जैसे कि मैं बात करूं, अगर मैं नंबरिंग करूं यहां से 1 2 3 4 5, तो नाइट्रोजन किससे प्रेजेंट है, 1 और किस पे, 3 पे। अगर मैं नंबरिंग करता हूं दूसरी साइड से, अगर मैं नंबरिंग करता हूं दूसरी साइड से यहां से, तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर हो गया। तो यहां मेरे पास लोकेंट क्या बन रहे हैं, 1 और क्या, 1 और 4। तो लोएस्ट लोकेंट कौन सा है, ये क्या है, हाईएस्ट लोकेंट है। तो नंबरिंग किसके अकॉर्डिंग होगी, इसके अकॉर्डिंग होगी ना नंबरिंग। हाँ जी, तो नेमिंग तो आप लोग कर लोगे, मैंने बताया भी था पहले। ठीक है, तो नेमिंग तो कर सकते हो, हाँ नेमिंग हो भी जाएंगे, ऐसे कुछ नहीं है। तो जो मेरे पास आएगा वो 1 और 3 पे आएगा ना, तो 1 3 लिख सकते हैं ना इसको। इसको क्या लिखेंगे, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, इसको नंबरिंग करेंगे हम यहाँ से 1 2 3 4। तो क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, और क्या आएगा, 4 आएगा। जहाँ मेरे पास क्या प्रेजेंट है, अजा प्रेजेंट है। तो क्या लिखूँ, 1 2 4 ट्राई अजा। 6 मेंबर रिंग है, 6 मेंबर रिंग के लिए क्या लगाता हूँ, आइन लगाता हूँ, तो ए ड्रॉप हो जाएगा। तो 1 2 4 ट्राई अजीन बन जाएगा ये। ठीक है जी, नेमिंग कर लोगे आप लोग, नेमिंग पहले भी बताई है, अब भी कर सकते हो। चलें आगे, तो इसका सी रूल देखते हैं हम जी। अब देखते हैं इसका सी रूल। देखो जी, सी रूल में क्या कह रहा है, सी रूल में ये कह रहा है कि अगर मेरे पास 2 और मोर डिफरेंट हेटेरोएटम्स हो, तो अब हम किसकी बात की, सेम एटम की, हेटेरोएटम की बात की। और 2 हो और दोनों में क्या हो, डिफरेंट हो, तो उसमें क्या करेंगे, वही टेबल नंबर 1 लगाएंगे। क्या लगाएंगे, टेबल नंबर 1। टेबल नंबर 1 क्या कहती है कि जो पहले लिखा गया है उसको प्रेफरेंस पहले देंगे दूसरे के बजाय। तो ये लिख रखा होगा, देखो, व्हेन हेटेरोसाइक्लिक रिंग कंटेन्स 2 और मोर डिफरेंट हेटेरोएटम्स, द नंबरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द हेटेरोएटम विद द हाईएस्ट प्रेफरेंस। किसके अकॉर्डिंग करनी है, हाईएस्ट प्रेफरेंस एज इन टेबल फर्स्ट। किसके, टेबल फर्स्ट में है। द रिमेनिंग हेटेरोएटम्स आर गिवन द लोएस्ट नंबर लोकेंट। और किस साइड चलना है, उस साइड से चलना है जिस साइड से क्या लोएस्ट नंबरिंग मिले या लोएस्ट लोकेंट मिले। देखो जी, नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग किस साइड से करेंगे, सल्फर नाइट्रोजन टेबल फर्स्ट में पहले कौन आता है, सल्फर। तो 1 2
3, इस तरफ से चलते हैं, इस तरफ से चलेंगे तो 1 2 3 4, तो हाईएस्ट लोकेंट बनेगा। तो नंबरिंग किस तरफ से करेंगे, इस तरफ से करेंगे। देखो जी 1 3 हो गया, 1 3 पे है तो क्या लिखेंगे, 1 3 लिखेंगे इसको। अगर इसकी नेमिंग करनी हो तो 1 3 हो गया। सल्फर सल्फर को पहले लिखा जाएगा, सल्फर क्या है, थाया। नाइट्रोजन क्या है, एजा। और 5 मेंबर रिंग है तो उसके लिए क्या, ऑल। ये ड्रॉप कर देंगे, ये ड्रॉप कर देंगे, लिख देंगे इसको। ठीक है जी। तो इसकी नेमिंग भी कर सकते हो, इसकी भी। तो इसको नंबरिंग कहाँ से, ऑक्सीजन को एक नंबर, इसको 2 नंबर, 1 2 हो जाएगा। ऑक्जा, थाया और क्या, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड तो क्या लगाएंगे, नहीं सैचुरेटेड तो ओलेन लगाएंगे। ठीक है जी। इसमें नंबरिंग 1 2 3 4, तो इसमें क्या हो जाएगा 1 1 2 4। कर लोगे जी इसको, सिंपल सा है, ट्राई कर सकते हो आप लोग। अब बात करते हैं रूल नंबर 5 की। ये कह रहा है प्रेजेंस ऑफ सैचुरेटेड एटम, किसकी बात करता है, सैचुरेटेड एटम की प्रेजेंस की बात करता है, इंडिकेटेड हाइड्रोजन की बात करता है। किसकी बात करता है, इंडिकेटेड हाइड्रोजन की, या प्रेजेंस ऑफ सैचुरेटेड एटम की बात करता है। ठीक है जी। तो देखो इसमें मैंने इसमें 2 हेडिंग आएंगे, एक ए लिखा है, एक बी और आएगा इसके बाद। तो ए में क्या लिख रखा है देखना, समझना इसको। व्हेन ए हेटेरोसाइक्लिक रिंग विद मैक्सिमम नंबर नॉन कम्युलेटिव डबल बॉन्ड्स, ये नॉन कम्युलेटिव है, कम्युलेटिव एक साथ आते हैं। ये कह रहा है व्हेन ए हेटेरोसाइक्लिक रिंग विद मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन कम्युलेटिव डबल बॉन्ड्स कंटेन ए सैचुरेटेड एटम, क्या कंटेन करते हैं, सैचुरेटेड एटम। जैसे ये अब सैचुरेटेड एटम है, इसके पास बॉन्ड नहीं है ना, ये सैचुरेटेड एटम है, इसके पास बॉन्ड नहीं है, ये सैचुरेटेड एटम है, इसके पास बॉन्ड नहीं है, ये सैचुरेटेड एटम है, इसके पास बॉन्ड नहीं है। ठीक है जी। ये कह रहा है सैचुरेटेड इट्स पोजीशन इज गिवन द लोएस्ट पॉसिबल लोकेंट, जो सैचुरेटेड एटम है ना उसकी पोजीशन क्या देंगे, लोएस्ट लोकेंट के अकॉर्डिंग देंगे, लोएस्ट नंबरिंग देंगे, लोएस्ट नंबरिंग इज न्यूमेरिकली इंडिकेटेड बाय क्या, इटैलिक कैपिटल एच, क्या लिखेंगे उसको, इटैलिक कैपिटल एच से डिनोट करेंगे बिफोर द नेम ऑफ द हेटेरोसाइक्लिक रिंग सिस्टम। किसके नाम से पहले, जो हम नेमिंग करते हैं, जिसमें हम प्रीफिक्स को स्टेम को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। तो देखो जी अगर नंबरिंग करूंगा तो नंबरिंग किसके अकॉर्डिंग होगी, वही सल्फर के अकॉर्डिंग, क्योंकि प्रेफरेंस इसकी ज्यादा, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर। ठीक है जी। तो जो आपको नेमिंग करनी है वो तो ठीक है। उससे पहले देखो 4 पे क्या है, हाइड्रोजन है ना, नाइट्रोजन पे तो क्या लिखूंगा, 4 हाइड्रोजन, क्या लिखूंगा इसको, 4 हाइड्रोजन। ठीक है जी, लिख दिया। फिर इसके बाद देखो जी 1 और 4 पे है ना, 1 और क्या 4, 1 4 हो गया, 1 4 हो गया। 4 पे क्या है, थाया, थाया का क्या लिखूंगा, THI। 1 पे थाया हो गया। 4 पे क्या है, एजा, एजा का क्या लिखूंगा, AZ। और 6 मेंबर अनसैचुरेटेड है, 6 मेंबर अनसैचुरेटेड है तो क्या लगाऊंगा, आइन। ये इसका नाम बनेगा जी। ठीक है जी। इटालिक कैपिटल एच में लिख दिया, पोजीशन मेंशन कर दी, 4 पे हाइड्रोजन है, लिख दिया जी इसको। ठीक है जी। अगला देखो, अगले की बात करते हैं, वही है नंबरिंग करनी है। नंबरिंग यहाँ से भी हो सकती है 1 2 3 4, नंबरिंग यहाँ से भी हो सकती है 1 2 3 4, लेकिन मैंने लिखा है कि जो सैचुरेटेड एटम होगा उसको पोजीशन क्या देंगे, लोएस्ट पॉसिबल नंबरिंग देंगे। तो नंबरिंग किस हिसाब से होगी, इस तरफ से, यही तो है सैचुरेटेड, 2 3 और क्या 4, 1 2 3 4। कितने हाइड्रोजन है यहाँ, 2। कितने हाइड्रोजन है, 2। और कितने पे प्रेजेंट है, 2 पे। क्या लिखूंगा इसको अगर यहाँ लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, 2 हाइड्रोजन हो गया। ठीक है जी। 1 4 हो गया, 2 हाइड्रोजन 1 4 हो गया। 1 4 के बाद देखो जी अगर मैं बात करूँ सल्फर है, सल्फर के लिए क्या, थाया लगाऊंगा, थाई लगाऊंगा, ए ड्रॉप हो जाएगा। एजा के लिए AZ लगाऊंगा, ए ड्रॉप हो जाएगा। और क्या 6 मेंबर रिंग है तो क्या लगाऊंगा, आयन लगाऊंगा। ये लो जी, हो गया। अब यहाँ हाइड्रोजन है नहीं है, क्योंकि ये अनसैचुरेटेड है, ये सैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड एटम वो होते हैं जिनके पास पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। सैचुरेटेड वो होते हैं जिनके पास डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट ना हो। तो देख इस नाइट्रोजन के पास डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है नहीं, इसके पास है, तो ये तो अनसैचुरेटेड और ये क्या सैचुरेटेड। ठीक है जी। ऐसे ही आप लोग इन दोनों को ट्राई करोगे। अब देखना जी इसमें देख सकते हो आप, देखो जी अगर मैं यहां से चलता हूं 1 2 3, 1 2 3 4 5, देखो यहाँ सेम पोजीशन पे थे, यहाँ से चले जब भी 4 आ रहा था, यहाँ से चले जब भी 4 आ रहा था, तो लोएस्ट नंबरिंग किसको दी, सैचुरेटेड वाले को। लेकिन यहाँ पॉसिबल नहीं होगा सैचुरेटेड वाले में, क्योंकि अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूंगा सैचुरेटेड के अकॉर्डिंग तो ये क्या जाएगा, हाईएस्ट नंबरिंग पे जाएगा, तो इसका लोएस्ट लोकेंट नहीं बन पाएगा। तो नंबरिंग कहाँ से करूंगा, 1 2 और 3, नंबरिंग कहाँ से होगी 1 2 3, ये ध्यान रखना चाहिए आप लोग। ठीक है जी। जब सैचुरेटेड को जब भी देखना है जब मेरे पास जो मेरे पास हेटेरो एटम है वो नंबरिंग करने से सेम पोजीशन पे आ रहे हो, तब मैं लोएस्ट नंबरिंग किसको दूंगा, सैचुरेटेड वाले को दूंगा, नहीं तो सैचुरेटेड वाले को लोएस्ट नंबरिंग नहीं दूंगा। देखो जी यहाँ से नंबरिंग करूंगा तो कहाँ से आएगा, 1 नंबर, अब दे सकता हूँ इसको 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर और क्या 5 नंबर। तो ये इसकी नेमिंग आप लोग कर लोगे। ठीक है जी। अब चलते हैं इसके दूसरे रूल पे जो हमने उस साइड लिख रखा है। नेमिंग तो आती होंगी, बस नंबरिंग की बात करनी थी। देखो जी दूसरा बी रूल क्या लिख रखा है, ये लिख रखा है हमने
देखो, हाउएवर द हेटेरोसाइक्लिक सिस्टम इन विच ए कार्बन एटम ऑफ द रिंग, ये कह रहा है जो हेटेरोसाइक्लिक सिस्टम है कार्बन एटम का रिंग के अंदर इज इन्वॉल्व इन द कार्बोनाइल ग्रुप, क्या इन्वॉल्व हो जाए उसके अंदर, कार्बोनाइल ग्रुप इन्वॉल्व हो जाए। द इंडिकेटेड हाइड्रोजन इज नॉर्मली साइटेड एज एन, क्या इटैलिक, इटैलिक क्या कैपिटल एच, किससे दिखाएंगे उसको, कैपिटल एच से दिखाएंगे, आफ्टर द लोकेंट ऑफ द एडिशनल स्ट्रक्चर फीचर्स, ये कह रहा है उसके बाद एडिशनल स्ट्रक्चर फीचर। अगर मैं नंबरिंग करूँ इसको तो नंबरिंग कहाँ से करूँगा, यहाँ से 1 2 नंबर इसको दूंगा, 3 4 5 और क्या 6, ये हो गया। देखो जी, पायरेडीन है, पायरेडीन तो क्या लिखूंगा, PYRIDI हो गया, पायरेडीन हो गया। और इसके साथ क्या हो जाएगा, N हो जाएगा, ठीक है जी। अब देखो जी, 2 पे क्या है, ऑन है ना, 2 लिखूंगा, 2 पे क्या है, ऑन है तो 2 लिखूंगा। और 1H कहाँ है, नाइट्रोजन पे है। और फंक्शनल ग्रुप कीटोन है तो क्या लगाऊंगा, ऑन लगाऊंगा। ये इसका नाम होगा जी, ये इसका नाम होगा जी। तो आप लोग इसका नाम मुझे कल बताओगे, कमेंट्स में डाल सकते हो या वैसे बता सकते हो, ठीक है जी। तो ये थे हमारे पास हेटेरोसाइक्लिक के। अब कल हम बात करेंगे फ्यूज नोमेनक्लेचर। ट्राइवल नेमिंग या कॉमन नेमिंग है, आप लोगों को सीट शेयर कर दूंगा, उसके हिसाब से आप उसको याद कर लोगे। ट्राइवल नेमिंग की कोई रूल्स नहीं होते, उनको याद ही रखना पड़ता है, जैसे वो नेचर में पाए जाते हैं उसके हिसाब से उनकी नेमिंग की जाती है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास कुछ रूल्स थे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग के लिए, 4-5 रूल थे, वो आप लोगों को याद करने हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में भेज सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।